पिछले वीडियोज में हम लोग देखा है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर में ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाय q फॉर्म में हो, वह q नॉट इक्वल टू 0, वह क्या होना चाहिए q नॉट इक्वल टू 0। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर्स, रेशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होंगे हमारे, ये 1/2, ये एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है। 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा 0.5, ठीक है 0.5। यहाँ देखेंगे आप लोग ये डेसिमल के बाद ये क्या हो जा रहा है, टोटली टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे ये आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी ऐसे नंबर्स जो किसी पॉइंट पे जाके टोटली टर्मिनेट हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक 10/3, ठीक है। उसके बाद एक नंबर और देखेंगे हम लोग 10/3। जब इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो ये कैसा आएगा, 3 3 जा 9, पॉइंट रहेगा 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 3, इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो क्या हो रहे हैं हमारे, ये कहीं किसी पॉइंट पे जाकर टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी ये खत्म नहीं हो रहे, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे इस नंबर के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये बार बार 3 आ रहा है तो इसलिए इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, ठीक है। तो जब इसके ऊपर बार लगा दिए तो ये ऐसे नंबर्स हमारे कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, ये टर्मिनेट होंगे ही नहीं, ये चलता जाएगा, जितना आगे तक आप ले जाएंगे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, बट रिपीटिंग क्या होंगे, एक ही नंबर पे ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिए, इसलिए ये इसे कहेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। और एक नंबर्स आते हैं जैसे देखो 0.10, 110, 1110, 1110, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ सिंगल 1 था, यहाँ डबल 1 हो गया, यहाँ ट्रिपल 1 हो गया, यहाँ 4 1 हो गया, और ये क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। और ये क्या है, कंटिन्यू है। तो ऐसे नंबर्स ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है, यहाँ 4 है, और ये कंटिन्यू है। मतलब ये तो ना तो टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका रहा तो आप तो बता दोगे इजीली कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसे लॉन्ग डिवीजन करोगे, पहले 1/2 का ऐसे करके डिवाइड करोगे, 2 से नहीं कटेगा, डेसिमल लोगे, फिर 5 कर डेसिमल लोगे, एक 0 आ जाएगा, फिर 5 से 2 5 जा 10 कट कर दिया, यानी आपने लॉन्ग डिवीजन का मेथड को अपनाया यहाँ पे। और इस तरीके से आपने को पता चला कि ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पता लगाया है, ठीक है। अब आप इस थ्योरम के ऊपर में जो दिया गया है, इस थ्योरम को समझने की कोशिश कीजिए। लेट x इक्वल टू p/q, कोई एक नंबर है वो p/q फॉर्म में है, b या रेशनल नंबर, और वो क्या है, रेशनल नंबर है। जब p/q फॉर्म में होगा तो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का जो प्राइम फैक्टर होगा इस q का, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n मल्टीप्लाई 5 to the power m। उस जो भी रेशनल नंबर है उसका जो p/q फॉर्म में है, उसके q का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो अगर 2 to the power n मल्टीप्लाई 5 to the power m अगर इस फॉर्म में आता है, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव नंबर, n और m क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट। इसका मतलब आप लोग समझाते हैं हम लोग की, देखिए कोई नंबर लिया हमने, जैसे है 0.325, ठीक है, ये हमने
लेट किया है एक नंबर 0.325, इसको हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे भी 325/1000, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो हमने भी 3 जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, जितने डेसिमल के बाद हमारे नंबर रहेंगे उतने हमारे यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये नंबर हो गया हमारा पी वाई क्यू फॉर्म में हो गया। इसको हमने किस फॉर्म में लिखा पी वाई क्यू। तो पी वाई क्यू फॉर्म में जब हमने लिखा तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर कहलाया हमारा। अब कह रहा है कि इसका क्यू का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये क्यू है हमारा, और इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइड में इसको प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग। ये देखिए 1 है, इसको हम लोग क्या किया प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 2, 2 5 जा 10 0 0, फिर लेंगे 2 0, अब ये फिर से हुआ 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से 2 का डिविजिबल नहीं है, अब ये 5 का डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 का डिविजिबल है 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर ये इसे देखेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये क्या है 2 और 5 का मल्टीपल, इसका प्राइम फैक्टर क्या है 1000 का। तो ये देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर आया। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 3 × 5 to the power 3, इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ देखिए बता रहा है कि सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जब हमने क्यू का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए 2 का पावर n और 5 का पावर m, और n और m जो होना चाहिए हमारा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए इसके पावर, वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव में भी है। अगर इस फॉर्म में अगर हमारा कोई भी रेशनल नंबर इसका इस फॉर्म में अगर हमारा क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, यानी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे जिसका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर n और 5 का पावर m हो, ऐसे डेसिमल नंबर हमेशा क्या कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक। यहाँ आपने 3 डिजिट वाला देखा, अब 2 डिजिट वाला देखिएगा, जिससे हो गया तुम हमारा 0.25। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, ये फर्स्ट लिया था। अब देखेंगे इसको जब करेंगे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 25/100, पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा लिखाएगा 25/100। ठीक है, अब इसके क्यू का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्यू का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 100 है, 100 को हम 2 से पहले लेंगे, 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 5, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये देखिए 2 का डिविजिबल नहीं है, ये 5 का डिविजिबल है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देख रहे ये हमने कर लिया इसका क्यू का प्राइम फैक्टर किए। क्या है इसका प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2। ठीक है, आपने यहाँ देखा, ध्यान दे रहे हैं आप लोग कि इसका प्राइम फैक्टर में कितना है 2 का पावर 2 5 का पावर 2। ठीक है, यानी ये भी हमारा क्या है जब ये 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में आ जाता है, यानी ये सारे क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। एक और देखिएगा 0.5 रहा, यहाँ हमने ट्रिपल नंबर को लिया, ट्रिपल डिजिट को, यहाँ डबल डिजिट को लिया, अब हम यहाँ सिंगल डिजिट को लेंगे। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 5/10, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। जब 5/10 लिखेंगे तो 10 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा 5/2 × 5। देख रहे हैं आप लोग 2 × 5 क्या है 2 5 जा 10, इस फॉर्म में आया। इसका पावर यहाँ कुछ नहीं, अगर पावर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं पावर को। जब इसका पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 आ गया। तो आप यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, इन तीनों में नंबर 1 का यहाँ है,
तो ये देखिए जब हमारा डेसिमल के बाद जो जितने नंबर्स हैं 1 2 3 जीरोज है, यहाँ पर डेसिमल 1000 में कितने जीरो है, 3 डिजिट है, यानी 2 का पावर हमारा कितना आया, 3 आया। 5 का पावर में कितना आ गया, 3 आया। डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 डिजिट हैं, तो हमारे यहाँ कितना आया, 100 आया। 1 के बाद डबल जीरो है, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे यहाँ क्या आया, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, ठीक है। यानी कि ये देखिए एक जीरो यहाँ पे, यहाँ 3 जीरोज है, तो यहाँ 3 आया पावर में दोनों में, यहाँ 2 डिजिट है तो ये पावर में क्या आया, 2 आया दोनों में। यहाँ पर सिंगल 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए इसका पावर कितना है, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब एक नंबर लेते हैं हम लोग 0.0875। यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 4 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4, 1 2 3 4। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका जो p/q फॉर्म होगा वो ऐसा ही होगा। p/q फॉर्म कैसा होगा, ऐसे 875 बाय यहाँ 4 जीरो लगा देंगे, और इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप सिंपल बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए पैटर्न, जब यहाँ पर 3 जीरोस थे, जब यहाँ पर 3 जीरोस थे तो इसके पावर कितने आए, 3 आए। जब यहाँ 2 जीरो हो गए तो इसके पावर भी 2 आए। जब यहाँ सिंगल जीरो था तो इसके पावर कितने आए, 1 आए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 × 5, और कितने जीरोज है, 1 2 3 4, तो इसका पावर में 4 लगा दीजिए। आपको इतना लंबा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत शॉर्ट में निकाल सकते हैं। आसान है, बहुत ही आसान। और इस तरीके जब यहाँ 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आ जाता है आपका p/q, सॉरी q अगर इस फॉर्म में आ जाता है 2 का पावर n और 5 का पावर m में, तो ये सारे क्या हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाए, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का को शॉर्ट में पता करने का यही तरीका है कि q को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m आता है तो वो क्या, आप उसे तुरंत बता सकते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि ये जो हमारा डिवीजन दिया हुआ है p/q फॉर्म में, इसे विदाउट एक्चुअली डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। और आपको क्या, ये जो रैशनल नंबर दिया गया है इसे आपको शो करना है वी हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए आपको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। जब ये p/q फॉर्म में दिए हुए हैं तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको पता करना है, ठीक है। तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम कैसे इसको जानेंगे, तो इसका जो q दिया हुआ है ये p/q फॉर्म में है, और थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि q का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। q का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ q, ठीक है। q का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो q हमारा है 3125। अब 3125 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले ये 2 से जाएगा, नहीं है 2 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो इसे हम क्या करेंगे 5 से लेते हैं डायरेक्ट। 5 से लेंगे तो एक कैसा होगा, देखिए 5 6 जा 30, 1 हमारा बचा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब ये फिर से 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये से करेंगे 5 5 जा 25, 5 पावर, ठीक है, 5 1 जा 5। यानी इसका प्राइम फैक्टर हमारा क्या है, ये देखिए इसका प्राइम फैक्टर हमने इसका q का किया तो ये 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। 5 टाइम्स कितना आया है, 5 आया, 1 2 3 4 5, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power 5, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए कि q हमारा क्या बोला था कि वो किस फॉर्म में आना चाहिए, q हमेशा 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 to the power m।
तो यहाँ हमारा सिर्फ 5 आया है, 2 हमारा नहीं आया। अगर उसका प्राइम फैक्टर में आइदर 5 आया आइदर 2 आया और 2 और 5 बोथ आए तो ऐसे नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तो है नहीं, इस नंबर में तो सिर्फ 5 का पावर है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0। जब 2 का पावर 0 करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब पावर 0 हो तो ये क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया हमारा 2 का पावर 0 और 5 का पावर 5। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आएंगे 2 के पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में आए और ये नॉन नेगेटिव नंबर्स है, यानी ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब समझ गए आप लोग। और ये 3125 है, 13 बाय 3125 को क्या आया 5 टू द पावर 5 आया है। ये है हमारा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का पावर 5, यहाँ पर भी 2 का पावर 5। जब ये कट हो जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा 13 बाय 5 टू द पावर 5 बचेगा। तो ये ऊपर नीचे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे 2 का पावर n और 5 का पावर m आ गया, यानी ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसी तरह सेकंड में देखेंगे 17 बाय 8। तो 17 बाय 8 में हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, क्यू जो हमारा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टर जब 8 का करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 कितना आया तो यहाँ लिखेंगे 17 बाय 2 पावर 3। यहाँ भी देखेंगे सिर्फ हमारा 2 आया, 5 तो आया नहीं है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 और ऊपर में क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 3। 5 हम अपने से लिख सकते हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, जब ये कट जाएगा तो हमारा वही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया है 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में आया है, यानी ये सारा क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी ये नंबर हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने ये पता कर लिया कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हम लोग देखेंगे 64 बाय 455 का। फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर करेंगे क्यू का क्या आएगा हमारा 455। 5 का टेबल में होगा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ये तो हो गया। अब में देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 आ गया, तो 13 तो जानते हैं प्राइम नंबर है, तो ये 13 1 जा 13 है। ठीक है, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें क्या होगा हमारा 64 बाय यहाँ आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। यहाँ हमारा 5 तो आया है लेकिन अदर्स नंबर भी हमारे इसमें आ गए हैं, जबकि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या चाहिए ओनली 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे 7 भी है और 13 भी है, यानी ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है। ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आप लोग समझ गए 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी है, जबकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हमें सिर्फ क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, आइदर बोथ और 2 और 5, या तो वो 2 चाहिए ठीक है, या तो सिर्फ उसमें 2 होना चाहिए, जैसे इसमें देख रहे हैं सिर्फ 2 था हमारा प्राइम फैक्टर में। 8 का जब हम प्राइम फैक्टर किए तो सिर्फ क्या आया था 2 आया था हमारा। 8 का क्या होगा प्राइम फैक्टर ऑफ 8 2 का पावर 3, 2 आया था इसमें, और इसमें क्या आया हमारा 5 का पावर 5। तो आइदर सिर्फ या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए जो हमारा क्यू हो, या फिर 2 का मल्टीपल हो, या फिर वो 2 और 5 का मल्टीपल हो। लेकिन इसमें देखिए ये 5 भी तो है लेकिन 7 और
13th भी, अदर नंबर भी इसमें ऐड है। तो ये ऐसे नंबर्स को हम हमेशा क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये जो 5 के साथ अदर नंबर से मल्टीप्लाई है, ये सब नंबर्स क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15/1600। तो इसका जो क्यू है उसका प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग। क्यू का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो क्यू का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1600 का हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से लेंगे, 2 से। 2 8 जा 16, अब क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25 2 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स। 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स। देख रहे हैं आप लोग, 5 2 टाइम्स है। तो इसको हम लोग, ये क्यू हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, 15/2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। यानी हम लोग देखेंगे कि 5 कितना है, इसमें 2 है और 2 का पावर 6 है। तो आप लोग देख रहे हैं ये किस फॉर्म में, 2 का पावर n और 5 का पावर m में है, नॉन नेगेटिव नंबर्स में है। तो ये सारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसको कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें भी हम लोग 343 को, इसका जो क्यू है हमारा 343, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, 343। अब देखिए इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये किससे कट होगा, 7 से। 7 4 जा 28, 6 बचा, 6 3 जा 7 9 जा 63। अब इसको फिर से करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ आ गया इसका 29, 7 पावर 3। तो आप देख रहे हैं इसमें इसका जो क्यू है, ना तो इसमें 2 है और ना 5 है, इसमें क्या आ रहा है, 7 का पावर 3 आ रहा है। जबकि इसका क्यू हमारा क्या, थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम पढ़ा था, जब वो हमारा क्यू अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अगर इसके सिवाय कोई और नंबर आता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो यहाँ पर 2 और 5 तो नहीं है, लेकिन कोई और नंबर है, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको देखना है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है। ये पहले से ही क्या है, 2 और 5 के 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जब इसका क्यू पहले से ही 2 का पावर n और 5 का पावर m में है, वो पहले से ही इसका क्यू जो है वो क्या कर रहा है, वो थ्योरम को फॉलो कर रहा है, 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये जो क्यू जो हमारा दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में है, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। जबकि हमारा क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, ओनली 2 और 5 में होना चाहिए। लेकिन इसमें एक अदर नंबर भी है, 7 भी है, एक अदर नंबर 7 भी है इसमें, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। क्यों, ये क्या है, 2 का पावर 2 और 5 के अलावा भी एक नंबर है 7, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। हमारा जो क्यू होना चाहिए वो हमेशा आइदर 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए और बोथ होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखें 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो पहले से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे।
6/15 है, तो इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 3 5 15, 2/5। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि Q जो होना चाहिए वो आइदर 5 में होना चाहिए या फिर 2 में होना चाहिए, या फिर 2 और 5 बोथ होना चाहिए। तो इसका Q क्या है, 5 में है, तो इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो Q है वो 2 और 5 के मल्टीपल में है, यानी ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 35/50, 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50। 50 को भी हम लोग करेंगे, इसे 2 से लेते हैं, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम करेंगे 35/50 का जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 2 का पावर क्या है, जब कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, तो 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2, यानी 2 का पावर n और 5 का पावर m इस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नंबर में तो 10th नंबर में है 77/210। तो प्राइम फैक्टर करेंगे 210 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। फर्स्ट में 2 लेंगे, 2 1 2, 0 2 5 10। अब हो गया, अब ये 5 से होगा, 5 2 10, 5 1 5। अब ये होगा 3 7 21, 7 1 7। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ 77/210 का जो प्राइम फैक्टर हमने किया है उसका होगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो आप लोग देख रहे हो, और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जब Q का हमने प्राइम फैक्टर किया तो क्या आया, 2 आया, 5 आया, 3 आया और 7 आया। 2 और 5 के अलावा भी 2 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं, इसलिए ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसे कहेंगे। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किए हमने ये बता दिया कि ये नंबर्स जो हमारे जो गिवन है, ये नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, वन में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स थे हमारे, उन सबको किस फॉर्म में लिखना, डेसिमल नंबर में लिखना, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसे वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स थे उनको हमें लिखना है किस फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहले हमें ये पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स थे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे क्वेश्चन नंबर 1 का, उन सबको आप डेसिमल फॉर्म में आप लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 था वो हमारा क्या था, 33,125। ठीक है, ये था। तो जब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया था 3125 का, तो ये किस फॉर्म में आया था, 3125 का, तो ये 5 से आया था। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आया था हमारा क्वेश्चन नंबर का पावर 5 है, इस फॉर्म में आया हुआ है। इसे हम करेंगे कैसे, इसे हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 का पावर 5 यानी इसे इक्वल करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, जब लोअर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, 2 का पावर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे आप लोग कि पावर जब सेम है, इन दोनों में देखेंगे पावर इसका क्या है, सेम है, ये इसका बेस क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 5 क्या होगा, 32 का क्या, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमारा पावर सेम हो तो जो बेस है वो आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो जाए तो पावर इसका सिंगल टाइम लिख देंगे, तो क्या हो गया, 5 2 10, उसका पावर 5। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए साइड में कहीं पर मल्टीप्लाई कीजिए, 32 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 6 11
416। ठीक है, तो क्या है हमारा 416 10 पावर 5। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? अब देखिए, ये 416 हमने लिख लिया पहले, 416। अब यहाँ कितना है? 10 का पावर 5 है, यानी 5 डिजिट इसे हमें बनाना है। तो इसके इस साइड जो है हम क्या करेंगे, 2 डिजिट ऐड कर देंगे, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब हो गया डेसिमल के बाद 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, यानी 10 का पावर 5 हो गया कंप्लीट। तो इसे हमने क्या किया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था जिसे हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 भी क्या था? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये हो गया 17 का पावर बाय 2 का पावर 3। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इसे भी हमें क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का पावर 3 नीचे और ऊपर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, ये कितना आएगा? 5 5 जा 25 और 5 125, 17 मल्टीप्लाई 125। और इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? 10 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है इसका, तो बेस क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसका है हमारा 2125 10 पावर 3। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। 10 का पावर 3 है, यानी 3 डिजिट के आगे हम क्या करेंगे, 2125 है, 3 है इसका 10 का पावर 3, तो 3 डिजिट के आगे हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, 3 डिजिट के आगे हम डेसिमल लगाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने सॉल्व किया अभी, तो देखा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था। और हमें किसका करना, ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना। तो ये तो ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए इसे हमें छोड़ देंगे, इसे हम टच भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसे देखिए 1600 है, 2 1 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसे हम लोग टच कर सॉल्व करेंगे। तो हमारा आ गया 15 बाय 1600 को हम लिखेंगे 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि पावर हमारा डिफरेंट है, तो पहले हम पावर को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम 5 का पावर 4 और 5 का पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका और ये 5 का पावर 2 और 5 का पावर का क्या है, इन दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो क्या होंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, पावर क्या होंगे, हमेशा ऐड हो जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 का पावर 4 है, तो ये किस में आएगा, 5 का पावर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 625 625 होगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो क्या होगा, जब पावर सेम है तो बेस क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ये हो जाएगा। अब 625 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा हमारा 9375, ये नंबर आया। अब यहाँ कितना है, 6 है, तो हम इसके पीछे से क्या करेंगे, 2 जीरो ऐड कर देंगे, लगा देंगे, और यहाँ डेसिमल नंबर लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। यहाँ जब 6 है तो इसे हमें 6 डिजिट बनाना होगा। तो 1 2 3 4, ये 4 ही था, तो हम 2 जीरो और लगा दिए, उसके बाद
यहाँ पर डेसिमल लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी जब हम इसे सॉल्व किए, इसके क्यू को जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो ये क्या निकला, ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, हम डेसिमल फॉर्म में सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि ये हमारा किस फॉर्म में है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 में है, यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 23 है और 2 का पावर 3 है और मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 है, दोनों का पावर डिफरेंट है। तो पहले हम पावर को सेम करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 का पावर 1 और यहाँ मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह करने से क्या होगा, इसका पावर सेम हो गया, 23 को मल्टीप्लाई 5 और ये क्या हो गया, 2 का पावर 3 5 का पावर 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115 और ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3। तो ये कैसे लिखाएगा, 0.115। समझ में आ गया, 10 का पावर 3 इसलिए 3 डिजिट के आगे हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, इसे हमने डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड किया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे कि क्या है, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है, यानी कि इसमें वो 2 और 5 के अलावा एक अदर नंबर भी है, वो है 7, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे 15 को, तो ये पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी ये किस फॉर्म में आ गया, 2/5 के फॉर्म में। अब 2/5 के फॉर्म में है तो इसे हम लोग सिंपली कर सकते हैं डेसिमल, फिर क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 हो जाएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे 5 को 2 से, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 0.4 में आ जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंड हो गया। 2/5 बहुत ही सिंपल है, 2/5 को जब हम 5 से 2 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, 0.4 आता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे कि 50 क्या है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है हमारा या नहीं है। तो ये 50 है, 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 35/2 मल्टीप्लाई 5 का पावर स्क्वायर। एक तरीका ये है हमारा, इसका बेस हम सेम करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम कर रहे थे। 35 ये क्या होगा, 2 का पावर हम क्या करेंगे 1, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 एक ऑलरेडी है और 5 का पावर स्क्वायर, 5 का पावर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये करने से क्या हो गया हमारा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 70, और नीचे जब हम करेंगे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, तो ये क्या हो गया हमारा 70/10 का पावर 2, यानी 70/100 और क्या हो जाएगा 0/70। ये हो गया एक सिंपल तरीका। और हम बताते हैं इसको सॉल्व करने का। ये देखिएगा, जैसे हमारा है 35/50, 35/50 है हमारा क्वेश्चन। ये पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 7 35, 5 1 5 0, 7/10 आया तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग जानते हैं कि 200 जो 10 दिया हुआ है 210, ये 210 दिया है। जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, ये आ गया 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी ये क्या हो गया, किस फॉर्म में आ गया 77/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी 2 और 5 के अलावा अदर नंबर भी आ गए, इसलिए ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है।
डेसिमल नंबर। ठीक है, तो आप लोग देख लिए टोटल क्वेश्चन को कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स थे उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करना था, तो हमने कर दिया। क्या है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर रैशनल नंबर है तो इसके पी वाई क्यू फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। अब पी वाई क्यू फॉर्म में अगर हम रैशनल नंबर और पी वाई क्यू फॉर्म में हमने लिख दिया तो उसके बाद हमें ये दिखाना है कि जो क्यू है उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद ये किसी स्टेज पर जाके टोटली स्टॉप हो गया, मतलब ये टोटली यहाँ पर आकर के टर्मिनेट हो चुका है। यानी ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में क्या होता है, डेसिमल के बाद किसी एक स्टेज पे जाने के बाद जब वो टोटली टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। अब इसे हमें क्या करना है, पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, इसके डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल हटाने पर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने जीरोज हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये हमने जीरोज लगा दी। अब हमें बताना है कि Q का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 10 की पावर 9, 10 का पावर 9 होगा। ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट 9 है, तो Q जो है उसका 10 का पावर 9 है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 2 का पावर 9, 5 का पावर 9। ठीक है, 2 का पावर 9 मल्टीप्लाई 5 का पावर 9, क्योंकि जितने नंबर ऑफ डिजिट जीरोज होंगे उतने ही इनके पावर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि डेसिमल के बाद ये क्या है, कंटिन्यू है। लास्ट में क्या है, कंटिन्यू है। यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग 1 2 फिर एक 0 है, फिर 1 2 फिर डबल 0 है, फिर 1 2 फिर ट्रिपल 0 है, उसके बाद 4 0 है। यानी ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। जो कहीं पर ना तो ये रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल 0 है या डबल 0 या ट्रिपल 0, यानी ऐसे नंबर्स जो ना तो रिपीट कर रहे हैं और ना ही ये क्या हो रहा है, टोटली टर्मिनेट हो रहे हैं। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम लोग पी वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि देखेंगे हम लोग डेसिमल के बाद जो नंबर हमारा दिया हुआ है उसके ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, तो रैशनल नंबर हम लोग पढ़े थे। रैशनल नंबर हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और सेकंड हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये वैसे ही नंबर है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। देखिए इसके ऊपर बार लगा हुआ, यानी कि ये नंबर जो 9 डिजिट जो नंबर आए हैं ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये नंबर क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है, इसे हमें क्या बताना है, इसके Q का प्राइम फैक्टर बताना है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q हमें बताने के लिए हम लोग एक क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि एक नंबर था क्लास 9 में कि 0.1 दिया हुआ, इसके ऊपर बार लगा दिया गया। इसे हमें क्या करना था, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना था। हम लोग इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते थे, लेट लेते थे, लेट x इक्वल टू 0.1। ओके, अब 0.1 x मानते थे तो क्या होता था, x इक्वल टू 0.11, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट होता था, इसलिए हम लोग क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता था हमारा, 10x इक्वल टू, ये डेसिमल के बाद जो एक नंबर होता था, एक डिजिट हमारा डेसिमल से पहले आ जाता था, 1.11। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते थे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1,
उसका सब्ट्रैक्ट करते थे 10x माइनस x इक्वल टू 1 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट, ये होता था हमारा। तो हमारा क्या होता था, ये जो नंबर है डेसिमल के बाद जो नंबर है वो टोटली हमारा क्या होता था, सब्ट्रैक्ट हो जाता था। बचता क्या था हमारा, ओनली 1 बचता था। और इधर हमारा क्या बचता था 9x, x इक्वल टू क्या हो गया 1/9। तो आप लोग समझ गए, इसे p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग कैसे करते थे, 1/9 इस तरीके से करते थे। अब अगर हम लोग यहाँ पे 1 मोर एक और डिजिट ले लिए, जैसे 1 1 ले लिए, उसके ऊपर बार लगा दी, ठीक है। सेम यही कंडीशन रहता था। हम लोग क्या करते थे, x मानते थे इस नंबर को, उसे इक्वेशन 1 मान लेते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड। 100 से क्यों करते थे, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए डबल जीरो। ओके, जितने नंबर ऑफ डिजिट के ऊपर बार लगेगा उतने नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे इंक्रीज होते जाते थे। तो 100x से अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा क्या होता था, एक 1 और आ जाता था इधर डेसिमल से पहले। उसके बाद हम लोग फिर इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ पर भी एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता था, डेसिमल के बाद वाला जो रहता था वो टोटली क्या होता था, हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता था, और जो डेसिमल के पहले है वो हमारा बच जाता था। 100 में 1x जाएगा तो क्या बचता था हमारा 99x, और x इक्वल टू क्या होता था, ये 99 कहाँ आ जाता था, लोअर में आ जाता था, नीचे में। तो ये होता था हमारा p बाई क्यू फॉर्म। उसी तरह एक और हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग रख लिए कोई और नंबर 1 2 3, तीनों के ऊपर हमने बार लगाया, इन तीनों के ऊपर बार लगा दिया हमने। तो x फिर वही कंडीशन सेम होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, ठीक है, 2 3, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, x मानेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, और 3 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो और इंक्रीज कर देंगे। 1000 से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 डिजिट से 1000 से जब हम लोग यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल कहाँ चल जाएगा, 3 डिजिट के बाद चल जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3 डेसिमल, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000x माइनस x, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा 1 2 3 डेसिमल 1 2 3 1 2 3 माइनस 0.123, ये सब्ट्रैक्ट करना था। ये 1000 में x जगह हमारा क्या होता था 999x, और ये हमारा क्या बचता था, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता था वो टोटली सब्ट्रैक्ट हो जाता था, हमारा क्या बचता था 1 2 3, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे ये 1 2 3 रहा, 999 कहाँ आ जाता था, लोअर में। तो अभी तक हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाए। पहले हमने सिंगल डिजिट लिया, फिर डबल डिजिट लिया, अब ट्रिपल डिजिट लिया। लेकिन एक जगह आप देखेंगे, गौर करेंगे, जो कोई चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं बार के अंदर में, उतने नंबर ऑफ 9 भी इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर। बस क्या हो रहा है, ऊपर का नंबर तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो इसका क्यू है वो चेंज नहीं हो रहा। यहाँ जितने नंबर ऑफ डिजिट बढ़ रहे हैं वहां पर 9 भी उतना ही बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर उसी का कंक्लूजन हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उस प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ 9 हो जाएंगे। कितने हैं, 9 है, तो यहाँ पर 9 नंबर्स ऑफ डिजिट लगा दीजिए। देखिए जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने हैं यहाँ पे 9 होंगे। तो आपको समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू क्या होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का, चैप्टर 1 रियल नंबर का, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब हम नया वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नया वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।